जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। मैं काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। देखो, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बिल्कुल बहुत खास टॉपिक पे। जो भगताई के रास्ते पे चलता है, जो कुछ ना कुछ पाना चाहता है इस रास्ते पे, और जो कुछ भी नहीं पाना चाहता, इस रास्ते पे चलना नहीं चाहता, लेकिन उसको क्या है कि जानने की इच्छा है ना, तो उसको भी इससे फायदा होगा। और जो इस रास्ते पे चलना चाहता है, पूजा पाठ, भक्ताई और या इस दूसरी दुनिया की गहराई के बारे में जानना चाहता है, उसको भी इससे फायदा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी कि आप मतलब सुनने में ना मजा आ जाएगा आप लोगों की। हाँ भाई, कुछ जानने को मिला, है ना। तो देखो, मुझे कोई मैं एडिट वैडिट भी नहीं कर रहा कुछ ऐसा, सिर्फ डायरेक्ट वीडियो बनाई और डाल दी। बात वही है, फिर भी वही है, ऑडियो तो वही मिलेगी, समझने की बात भी वही मिलेगी, है ना, एडिट करने से भी। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती होती हो कुछ ना कुछ वर्ड में बोलने में, इग्नोर करो यार, मोटिव देखो क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब हम, एक तो ये लाइफ है जिसमें हम सुबह उठते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, अपने काम काज करते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ करेंगे और फिर शाम को अपने घर आ जाते हैं। ये सारा दिन किसी काम को करने में निकाल रहा, इधर घूमने में, फिरने में, मोबाइल देखने में, टीवी चलाने में, जो भी हो, हम अपनी दिनचर्या चलते हैं। उससे मिले, इससे मिले, अपने जान पहचान वालों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, समाज से मिले। हमें एक दायरा पता है, इस गली से जाओगे, उस गली से निकलोगे, यहाँ से जाओगे, उस रास्ते जाओगे, उस शहर जाओगे। यानी कि एक ये दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसी दुनिया है जिसे हम नॉर्मल इंसान नहीं देख पा रहे, हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती, और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जैसे एलियन को बोलते हैं ना, एलियन हमारे बारे में सब जानते हैं और हम एलियन के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं बाकी एलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी कुछ ऐसी बात है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, जो दूसरी लाइफ है, जो दूसरी दुनिया है, और हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। है ना मजे की बात। देखो, आप लोग पक्का सोचते होगे, देखो एक चीज हम बचपन से सुनना शुरू कर देते हैं, भूत। सुनते हैं ना, अंधेरे में बच्चों को भेज दिया लेने कुछ, नहीं नहीं भूत है, भूत है, भूत है ना। और फिर दूसरी साइड, भगवान, मंदिर में जा, कहीं जाते हैं मंदिर में जाना है, मैं भी जाऊंगा साथ में मंदिर में। तो बचपन से ये भूत और भगवान हमारे साथ जुड़ जाता है। भाई, भगवान भी है और भूत भी है और हम इंसान भी हैं, है तो तीनों ही। उस दुनिया की बात करते हैं, वो उस दुनिया में जाने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा अलग है। बताते सब है आपको। आप YouTube खोल के देख लीजिए, कोई किताब उठा के देख लीजिए ज्ञान वाली, उसमें रास्ता बिल्कुल सही लिखा होता है। लेकिन समस्या क्या है, वो एक सूत्र है। जैसे हम सवाल करते हैं, उसका एक सूत्र होता है ना, वो एक सूत्र है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तो वो लगेगा कहाँ, आप उसको नहीं लगाना सीख पाओगे, और उसको लगाना नहीं सीख पाओगे तो आप वहां पहुंच नहीं पाओगे, उस सवाल को ठीक नहीं कर पाओगे। सेम लिखा हुआ है, समझाया जाता है, जब तक उसको गहराई से समझ नहीं पाओगे तो उस रास्ते आप चल नहीं पाओगे। आराम से समझना, बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला इसका रास्ता एक ही होता है। एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, छोटे भी जानते हैं, समझदार भी जानते हैं, और जो आज के टाइम में अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं वो भी जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। हर इंसान के यहाँ पर आत्मा है, और इसी आत्मा के अंदर हमें परमात्मा को जगाना होता है। अब किस किस तरीके से जगाते हैं,
भजन कीर्तन करके जगाते हैं, निरंतर जाप करने से जगाते हैं, पूजा पाठ सेवा से जगाते हैं। सेवा भगवान के दर डेली जाना। और एक रास्ता होता है समाज कल्याण, पशु प्रेम, किसी का मन ना दुखाना, ये भी जाप जप के बराबर काम करता है जी। अगर आप जाप और जप कर रहे हैं ना, आप किसी का मन दुखा रहे हो, जानवरों पे क्रूरता कर रहे हो, तो आपको आपकी उस भक्ति का, उस जाप का फल नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अपने माता पिता का मान सम्मान, उनकी इज्जत और उनका दिल हमेशा खुश रखना कि कभी दुखे ना आपकी वजह से, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इस चीज से। आपके मन के अंदर का जो मैल है उसको आराम आराम से खत्म कर देना। अपने दुश्मन के प्रति भी मैल खत्म कर देना। तब कहीं जाकर के आपके जाप भी लगेंगे, आपकी भक्ति भी लगेगी, आपकी सेवा भी लगेगी। ऐसे नहीं होता कि कट्टा भरा घास का गांव के वहां गौशाला में चले गए, गायों को खिला रहे हैं, शहर शहर खिला रहे हैं ना, और पड़ोसी के पैसे मार लिए। ऐसा गलत है भाई, कुछ नहीं फायदा फिर उसका। चारा खिलाओ, कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपकी नॉर्मल जिंदगी है, आपके मन का एक वहम है, आप उसको मिटा लो। लेकिन अगर आप जो बातें मैंने बताई हैं इस पे चलोगे, मतलब अपने आप के अंतरात्मा को साफ कर लोगे, किसी से बैर नहीं रखना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, अपने परिवार का ना बाहर किसी का, और गरीबों की मदद करना, जिसको सहायता की जरूरत हो। सहायता कोई ये नहीं है कि भाई किसी को पैसे, अरे नहीं भाई, अब ये देखो वो बंदा परेशान हो रहा है, उससे अकेले से ये काम नहीं हो रहा, 2 मिनट लगा दो हाथ उसको, क्या जाएगा उसका, थोड़ा सा आपके हाथ लगाने से उसका काम बन जाएगा। तो कुछ ऐसे भाव होते हैं। तो अब जब ये सब आपका जो बाहर का जो चरित्र है आप उसको साफ कर लोगे, तो आराम एकदम से नहीं होएगा, लेकिन कोशिश करो ना। आप क्रोध है, क्रोध को खत्म कर दो अपने आप से। आप बिल्कुल अपने आप को बोलोगे भाई हाँ मुझे गुस्सा आएगा ना, अब कोई गुस्से वाली बात कहे तो मैं देखता हूँ कौन करेगा, जैसे ही वो करे मैं उसको कंट्रोल करके देखता हूँ, मुझे उस पर एक्शन और रिएक्शन कुछ नहीं देना, भाई हुआ ही नहीं कुछ। तब जाकर के आपकी ये बात समझ में आएगी कि हाँ, आराम आराम से आप इस क्रिया को करो। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो, मन साफ रख सकते हो, मन साफ का मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मन साफ, मन साफ। नयन भोजन रोकना पड़ता है, मुख का भोजन करिए, नयन भोजन, दृष्टि भोजन, जो आप मार्केट में जाके या इधर उधर, है ना, समझ रहे हो, वो दृष्टि भोजन त्यागना पड़ेगा आपको। मन के विचार उसी से उत्तेजित होते हैं, और उत्तेजित होंगे तो फिर काम खराब होएगा आपका। देखिए, अगर आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, इसको करने के बाद आप जाप करिए। जब आप जाप, क्या होता है सबसे श्रेष्ठ जाप, किसी भी देवी देवता जो आपका इष्ट हो, आप उनका बीज मंत्र उठा लीजिए। किसी भी देवी देवता का बीज मंत्र, बीज मंत्र जिसका नाम, बीज मंत्र कहा जाता है, यानी कि वो एक बीज है। बीज, जैसे बीज बो दिया, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो और बड़ा होगा, इसी तरीके से उसका विस्तार होता चला जाएगा, और फिर एक दिन आपको फल मिलेगा। आप वो बीज मंत्र उठा लीजिए। बीज मंत्र उठाने के बाद आप जाप करिए। जैसे कि मैं महाकाली, माँ भगवती का बीज मंत्र उठा लेता हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक ये तरीका होता है, एक होता है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम, मतलब इसमें क्या होता है, होठ हिलते हैं, हल्की सी आवाज भी निकल सकती है, थोड़ी थोड़ी सी आवाज, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः।
एक होता है आंख खुली रखो या बंद रखो, अब अभ्यास हो जाता है फिर बंद करके करने का। बिल्कुल यूं मन में चलने दो। आप बोल के देखिए, आराम से बोलोगे आप, जब जाप करोगे तो आराम से, और जब आप अंदर ही अंदर उसको तेज बढ़ाने की कोशिश करना, आपका शरीर का जोर लगेगा। देखो अंदर क्या पावर बैठी है कि आप तेज करने की कोशिश करते हो तो आपके शरीर का जोर लगता है भाई। अंदर भी वो आत्मा जाप शुरू, उसको जगाओ, उसी से जाप करवाओ, और वो जाप सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जब आप वो जाप करना शुरू करोगे इस तरीके से, शुरुआत करो 30-35 मिनट से, पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, इस तरीके से आप इसका समय बढ़ाते चले जाइए। इससे आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो आपके चक्कर उठने शुरू हो जाएंगे इसी से ही, बीज मंत्र से ही। चक्कर उठने के साथ साथ आपका ओरा बढ़ता रहेगा। ओरा, जो आपका चक्कर है, जो आपका सुरक्षा चक्कर है, जो ये बताता है भूतों को, प्रेतों को और भगवान को कि वो बैठा एक अलौकिक इंसान, दूर से पहचान उसी से होती है। और जिसका ओरा, जिसके चक्कर अच्छे बढ़ जाते हैं, चक्कर उठ जाएंगे, है ना, और ओरा अच्छा बढ़ जाएगा, उसके सभी काम बनने शुरू हो जाते हैं। उसके काम भी नहीं रुकते कोई, जिस काम में हाथ डालेगा बन जाएगा। मुंह से निकली जुबान, जुबान से जो भी निकल गया वो सच होना शुरू हो जाएगा। आभास, क्योंकि वो निकलेगा ही वो जो होने वाला है। समझे आप मेरी बात? इसके इससे अगला जो स्टेप होता है वो होता है, जब आप जाप करोगे निरंतर, आपके आज्ञा चक्र पे जोर पड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ होता है आज्ञा चक्र पता है आपको? एक लंबी सी कोई सिलाई ले ले लीजिए, जैसे अपने यहाँ कान पे रखी, डालनी नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ करना नहीं है ये काम, आप समझिए इस बात को समझाने के लिए। यहाँ से वो आर पार निकल गई, ठीक है, उसको फिर अपने ब्रह्मरंध्र जो सेंटर पॉइंट है वहां से उसको अंदर डालिए, यहाँ से नीचे आ गई। जहां पे वो बीच में मिलेगी ना, यूं मिल जाएंगी इधर से और इधर से, उस वहां पे वो अंदर की ओर होती है, तीसरा नेत्र होता है जो हमारा आज्ञा चक्र। जाप करने से इसकी परतें अंदर से खुलती 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 खुलनी, वो बाहर तक हमें फिर ये परतें खुल जाती हैं। जिस वक्त ये सभी परतें खोलने में हम कामयाब हो जाते हैं तो हमें सामने वाले इंसान का सब कुछ नजर आने लग जाता है, उसके साथ लगी हुई वो चीजें, और वो दुनिया, दूसरी दुनिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरी दुनिया भी है, वो दुनिया आपको नजर आने लग जाएगी। मरे हुए प्रेत, भूत, भगवान, माता, है ना, देवी देवता, सब नजर आने लग जाएंगे। लेकिन देखो इसमें काफी राज है इन बातों में, है ना। सभी कुछ क्लियर करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो यानी भूत प्रेत, जिन और देवी देवता जो हमारे बने हुए हैं स्थानीय, सभी देवी देवता आपको नजर आने लग जाएंगे। इसके बाद की अगर हम आगे चलते हैं, इसमें हमें एक रुकावट भी आती है। ज्यादातर ज्यादातर 99% लोगों के साथ ये काम होता है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र खुलता है या किसी देवी देवता की कृपा होती है तो उनके साथ साथ जो हमें ये भूत प्रेत दिखने शुरू होते हैं, इनसे हमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। देखा आपने कभी कभी, जितनी कहते हैं हम जितनी पूजा पाठ करता हूँ उतना मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मैं परेशान हो जाता हूँ, ये वो, है ना, तो होती है ना ये बातें। इसकी वजह यही है कि आपका जब ओरा बढ़ जाता है, आगे चक्कर आपका खुल जाता है, आप उनको देख सकते हो, वो इंसान भटकती आत्मा है, उनको कोई जरिया नहीं मिल रहा कि हमारी मुक्ति कैसे हो। वो फिर देखते ये इंसान मुझे देख पा रहा है, जो मुझे देख पा रहा है ये मेरी मुक्ति भी करवा सकता है, इसका ओरा इसके पास वो, क्योंकि भूत प्रेत ओरे को खाते हैं, उनका भोजन है, वो खाने के लिए भी आएंगे, आपका ओरा खाएंगे, आपको नहीं, ओरा, ओरा खाएंगे।
कभी भूत प्रेत रोटी दोगे खाएंगे थोड़ा ना, वो अग्नि में डालोगे उसकी महक जो उठेगी उसको खाते हैं वो। तो ओरा शरीर के चारों तरफ घूमता रहता है, वो फैला रहता है, वो उस ओरे को खाने के लिए लालसा में कि इससे मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और ये इंसान मेरी मुक्ति करा सकता है। घर के प्रेत तो आएंगे आएंगे भाई, बाहर के भी आएंगे। ये बहुत गहरी सच्चाई है, आप ये छुपाई जाती है बात, हर भगत छुपाता है भाई, लेकिन ये सच्चाई है, भूत प्रेत आएंगे ही आएंगे। अब भूत प्रेत की दुनिया, चलो आप वहां तक पहुंच गए, आपको दिखना शुरू हो गया, इसके भी स्टेप होते हैं, इजी स्टेप, मीडियम, हार्ड। इजी स्टेप का मतलब ये होता है इसका एक दायरे तक आप देख पाओगे। जितने आप प्रबल होते जाओगे, जाप करते रहोगे, उतना ही आपका जो सुरक्षा चक्कर है वो बढ़ जाएगा, आप पे हावी नहीं हो पाएंगे ये सब चीजें। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, उस वक्त आपको किसी न किसी भगत की या जानकार की जो इन चीजों के बारे में जानता है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूछा वगैरह कुछ नहीं देते, ना ही उन पे आती है पूछा, लेकिन वो रोग सारा काट सकते हैं, वो रोग काट सकते, वो उन्होंने अपने शरीर को इतना सक्षम बना लिया, अपना ओरा इतना बढ़ा रखा है, वो देख नहीं सकते, पूछा नहीं दे सकते, लेकिन आपकी बात को सुन के समझ के उस हिसाब से आपका रोग काट सकते हैं। इस तरह का रोग काट सकते हैं, भूत प्रेत की बातों को, छोटी मोटी को तकरीबन दूर कर सकते हैं। अब इससे आगे का जो स्टेप होता है वो ये होता है, जब आप इस कंडीशन तक पहुंच जाते हो, फिर क्या आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे जानकार की, जो काफी समय से इस रास्ते पे चल रहा है, जिसको अच्छी नॉलेज है उसकी। क्यों? क्योंकि जो उनके डायरेक्ट आप तक आने के जाने के जो रास्ते हैं उसके बीच में एक गेट लगाना है। वो आपकी इच्छा से, जैसे आपके अपने घर में गेट है ना, आप जिसको आने दे दोगे तो वही आ पाएगा, उसको गेट खड़काना पड़ेगा। अब ये खुला होता है रास्ता इनका, तो वो गेट लगाएगा कौन? वो जानकार, वो सफाई करेगा, क्या रखना है हमने, क्या दूर करना है, क्या हमारे घर का है, ये मेरे अच्छे के लिए है, ये मेरे बुरे के लिए है, पितर देवता है, वो सब चीजों का चुनाव होगा फिर उस वक्त। ये मेरा सेवादार है, ये मेरे पित्र हैं, ये एक प्रेत है जो कि शुद्ध है और मेरे लिए काम करना चाहता है, मुझे परेशानी नहीं देगा, ये सब चीजें देखी जाती है। फिर माँ भगवती का जो अंश, माँ भगवती देखो खुद तो आएगी नहीं शरीर के अंदर, इतनी औकात हमारी थोड़ा ना है, किसी इंसान की है नहीं। भाई भूत प्रेत जो हमारे जैसे, जैसे अब मैं हूँ, मैं माँ भगवती की सेवा करता हूँ, किसी दिन मैं मर गया, मैं भूत प्रेत भटकता रहूंगा, उसके चरणों में चले जाऊंगा मैया रानी के। फिर कोई मेरा भाई कोई पूजा पाठ सेवा उठाएगा तो मैया रानी करेगी चल लग जा इसके साथ, मुझे बिठा देगी, मैं माँ काली का नाम लेके जयकारे लगाऊंगा। आपने देखा जब गद्दी पे, किसी भी गद्दी में दरबार में जाओगे, उस पे पेशी आएगी यूं, और वो करेगा जय माँ काली, उस धाम की जय, इस धाम की जय, है ना, वो करते हैं। माता काली कभी अपने धाम की जय करेगी? नहीं ना। वो वही सेवादार करता है भाई, आप मेरी बात को समझिए बहनों, जो सेवादार है वही जय जयकार करते हैं और वही माता काली के रूप में आते हैं, रूप बदलने में सक्षम होते हैं प्रेत, किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। फिर वो जब हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हाँ भाई ये काम की चीजें हैं, ये इनको साइड करना है, इनको हमने रखना है, उनसे वचनबद्ध करा लिया, फिर शुरू होती है असली कहानी, दरबार की, गद्दी की। या फिर कई लोग दरबार गद्दी नहीं लगाते, अपनी सेवा में इतने में ही अपना वो खुश रहते हैं, कोई परेशान पर्सन दिख जाए तो उसकी सेवा कर देते हैं, जो उनकी समझ में आता है वो ठीक कर देते हैं। भाई देखो इलाज भी जरूरी है, डॉक्टर इलाज भी जरूरी है, जहां जरूरत हो वो भी। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर इलाज काम ही नहीं करता भाई, फिर क्या रास्ता है अपने पास बताओ मुझे। अब मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं किसी बीमारी से जूझ रहा हूँ, डॉक्टर कह रहे भाई खाते रहे, ये दवाइयां कब छूटेंगी, जब मरेगा ना ये तो लकड़ों के साथ ही जाएंगी, डॉक्टर बोल देते हैं। तो फिर क्या रास्ता है भाई, अजमा के देख लो एक बारी, किसी भगत के पास जाके देख लो, जहां आपने इतना 10 साल दवाइयां खा ली और डॉक्टर ने भी क्लियर जवाब दे दिया, तो देख लो क्या हर्ज है।
बड़े बुजुर्गों की अपने ही कहा ना, राख की चुटकी भी काम कर सकती है, तो कर सकती है, इसमें कोई झूठ थोड़ा ना है। तो भी देखो, ये सच्चाई तो यही है इस रास्ते की, और इस रास्ते पे चलना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो दुनिया भी दिखेगी। बस ये है कि आपको काम भावना छोड़नी पड़ेगी, काम भावना जो बढ़ जाती है उसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि जिस वक्त हम जाप करेंगे, कोई भी साधना करेंगे, ध्यान में जाएंगे, ध्यान भी जरूरी है ना इसमें, ध्यान यूं मन को बिल्कुल शांत कर दो, जीरो जीरो कर दो, शांत शून्य। स्टार्टिंग में दिक्कत तो होगी, 30-35 मिनट तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ पे। वो ध्यान मुद्रा भी होती है, उसकी भी जरूरत है। जब हम ज्यादा जाप करेंगे, थोड़ा ध्यान ज्यादा करेंगे, सेवा करेंगे, और अपने जो भाव है उनको कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हमारे साथ सबसे बड़ी, जो कि हर इंसान के साथ होती है, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या? उस इंसान के अंदर, क्योंकि एनर्जी बढ़ने लग जाएगी ज्यादा, वो एनर्जी एनर्जी हमेशा ऊपर की ओर उठती है, भाप ऊपर उठेगी ना, अग्नि जलाएंगे, धुआं ऊपर की ओर उठेगा, तो एनर्जी भी ऊपर की ओर उठेगी। एनर्जी के निकलने के रास्ते और भी हैं। जब हम ध्यान भाव में बैठते हैं तो प्रेशर पड़ता है एनर्जी का, और नीचे एनर्जी होती है, नीचे से ही उठनी शुरू होती है, तो उस वक्त क्या होगा, एनर्जी रास्ता ढूंढेगी, तो हमारे अंदर की जो काम भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कुछ मतलब कई दिन तो वो बढ़ जाएगी बहुत ही ज्यादा। उसको आपने बिल्कुल शांत रखना है, उस पर ध्यान नहीं देना आपने, और अपने जाप को बढ़ा के रखना। फिर वो एनर्जी पहले कोशिश करेगी नीचे से निकलने की, क्यों? आपने कंट्रोल कर लिया। फिर वो एनर्जी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त वो एनर्जी ऊपर उठना शुरू होगी, आपके सभी चक्कर खुलते चले जाएंगे। जैसे ही छठम द्वार आपका खुलेगा, आपका त्रिनेत्र खुल जाएगा। तीसरी, जिसको हम तीसरी आंख भी बोल देते हैं, त्रिनेत्र भी बोल देते हैं, आज्ञा चक्र भी बोल देते हैं। तो इसी तरीके से आज्ञा चक्र खुलता है। उसके बाद बारी आती है ब्रह्मरंध्र की। जो जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं, जो शांत, जिनकी प्रवृत्ति बहुत शांत होती है ना, उनकी नहीं बात कर रहा मैं, जो जाने खाने को जो भी कोई आ गया अपना उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं किसी वो, भाई वो उसका मैं मानता ही नहीं। ब्रह्मरंध्र खुला, ब्रह्मरंध्र जिसका खुला होगा वो कम बोलेंगे, शांत रहेंगे। वो आपने कुछ बोला, उनके मतलब का हुआ तो हो सकता है जवाब दे दे, वरना वो शांत बैठेंगे, सिर्फ हो सकता है एक मुस्कान से आपको जवाब दे दे। उनका खुला होता है कमल रंध्र, ब्रह्मरंध्र। 1000 कमल की पत्तियां नजर आती हैं जब ये खुलता है। जब आपका आज्ञा चक्र खुलेगा तब भी आपको बहुत कुछ नजर आएगा। रंग दिखते हैं ध्यान में, लेकिन जब ये खुलता है तब आपको बहुत कुछ नजर आएगा, देवी देवता भी नजर आएंगे भाई। अब ये टॉपिक ही इतना लंबा है, मैंने आज टॉपिक ही कुछ ऐसा उठा दिया, इसके बारे में जितनी बात करेंगे उतना समय कम। तो आपसे मैं अनुमति लेना चाहूंगा, आप इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगे तो इससे आगे का भी मैं वीडियो बना दूंगा। इससे आगे का भी वीडियो है, बहुत लंबी है भाई ये कहानी, कोई छोटी कहानी नहीं है, और ये सच्चाई है। जितना मैंने बताया है आप करके देखिए, ये सच्चाई है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ठीक है। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। माँ भगवती आप सब लोगों के घरों को भरे, खुशियां दे, व्यापार बढ़ाए, रोजी रोटी अच्छी दे, इज्जत मान सम्मान समाज में बना के रखे, बच्चों को तंदुरुस्त रखे। जय जयकारा मेरी माँ भगवती, महाकाली मेरे काल भैरव बाबा, ए भोलेनाथ, डिगडिगी वाले मेरे महाकाल। क्या सावन का महीना आ गया भाई।